हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर है। अच्छी न्यूज है दोस्तों। आखिरकार आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। जो रेलवे टीचर वैकेंसी है या अदर पोस्ट की भर्ती है, उसके लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी हो गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। अप्लाई करने के लिए जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, उसको जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हो मेरे सामने ये पीडीएफ ओपन है। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ ओपन है। 109 पेजेज की ये पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दोस्तों, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 7 जनवरी 2025 है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 6 फरवरी 2025 है। दोस्तों, फीस पेमेंट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा रहा है। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2025 है। जब आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद भी आप फीस पेमेंट कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी कर पाओगे, मॉडिफिकेशन भी कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि जो आप ये करेक्शन करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, उसके लिए आपको फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा। जो करेक्शन की डेट है दोस्तों वो 9 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 है। 9 फरवरी 2025 से 18 फरवरी 2025 तक आप अपने एप्लीकेशन में करेक्शन कर पाओगे, सुधार कर पाओगे। दोस्तों, फीस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि फीस में कोई चेंजिंग नहीं की गई है। लेकिन मैं एक बार आपको बता देता हूं कि कितनी फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। इसमें से जब आप फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में पार्टिसिपेट कर लोगे, जब आप एग्जाम दे दोगे, उसके बाद क्या है, आपका 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। 100 रुपये काट करके 400 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, एग्जाम नहीं दोगे, तो क्या है, आपकी फीस वापस नहीं होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं, फीमेल अभ्यर्थी हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कैंडिडेट हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो फीस है 250 रुपीज है। 250 रुपये फीस इनको पे करना पड़ेगा। जब ये फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेंगे, एग्जाम में भाग ले लेंगे, उसके बाद क्या है, इनको पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। 250 रुपये फीस वापस कर दी जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। उनका क्या है, 100 रुपये काटने के बाद उनको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। जो बैंक का चार्ज होगा वो भी आपके 400 रुपये में से कटेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा। जो आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा वो ऑनलाइन मोड में आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं बता देता हूं आपको कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो क्वालिफिकेशन मैंने पहले बताया था कि इसके लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वही दोस्तों इसमें है। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। प्लस क्या है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसी में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। प्लस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। दोनों मीडियम से आपको पढ़ाने में सक्षम होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्ट दोनों मीडियम से पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी दी गई है। इससे पहले जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ओनली नंबर ऑफ पोस्ट बताई गई थी। डिटेल नोटिफिकेशन में दोस्तों सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 48 ईयर्स होनी चाहिए, 48 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो,
तो आपको बीएड होना जरूरी नहीं है। आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास बी या सी लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए डोएक से, या आपके पास एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से या एमसीए होना चाहिए प्लस 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपके पास मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब आगे आपका प्रमोशन होगा तो बीएड या इसके समकक्ष डिग्री की जरूरत होगी। अगर टीजीटी की बात करें तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए या आपके पास डीएलएड होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपके पास 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, बीएलएड आपके पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है जिसमें 55% मार्क्स हैं या इसके समकक्ष आपके पास ग्रेड है और 3 ईयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस क्या है, आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए, टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों अगर इसमें स्टेट लेवल का टेट अलाउ होता है तो वहां का भी टेट मान्य होगा, नहीं सीटेट का पेपर 2 आपको हर हाल में क्वालिफाई होना चाहिए। जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% की छूट मिलेगी, 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो प्रतिशत मांगा गया है कि मिनिमम इतने प्रतिशत होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, उसमें उनको 5% की छूट मिलेगी। अब दोस्तों देख लेते हैं कि पीआरटी के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है, जो मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी दोस्तों वही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हो, प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 12वीं की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए जिसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास अगर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है, बीएलएड है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास डीएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और ग्रेजुएशन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि पीआरटी में बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है, उसमें 50% मार्क्स हैं, 50% अंक हैं, और आपके पास बीएड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीएड वालों को भी मौका दिया गया है। और दोस्तों आपको टेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 1 आपके पास होना चाहिए। अगर स्टेट लेवल का टेट अलाउ होता है तो आपके पास वो पेपर 1 होना चाहिए, नहीं आपके पास सीटेट का पेपर 1 तो होना ही होना चाहिए। इसमें जो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 48 साल होनी चाहिए, 48 ईयर्स होनी चाहिए। यही उम्र टीजीटी के लिए भी है, यही उम्र पीजीटी के लिए भी है। इसमें आप लोगों के लिए अच्छा मौका है, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, 45 साल से भी ज़्यादा हो गई है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों इसमें क्या है, वैकेंसी भी दे दी गई है, जो जोन वाइज वैकेंसी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है। आप पेज नंबर 95 पर चले जाना, 95 नंबर पेज पर चले जाना, वहां से वैकेंसी की डिटेल्स स्टार्ट है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। आप देख लेना कि आपको किस जोन में अप्लाई करना है। दोस्तों आप एक ही आरआरबी में अप्लाई कर पाएंगे, आप मल्टीपल आरआरबी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप इसको ध्यान से देख लेना कि आपको कहां पर अप्लाई करना है। अगर क्या है आप एक से ज्यादा आरआरबी के लिए अप्लाई करते हो
तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अप्लाई करने से पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको किस आरआरबी में अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है। जो मेन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, मैंने उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है। दोस्तों डिटेल्ड जो इंफॉर्मेशन है उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो दूसरी पोस्ट की डिटेल्स है उसको भी दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। छोटी छोटी वीडियो बना करके आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है अप्लाई करने के लिए वो जारी हो गया है। 7 जनवरी से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है। 7 जनवरी 2025 से आप अप्लाई कर सकते हो। लगभग 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आप लास्ट डेट का वेट मत करना, आप टाइम रहते अप्लाई कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है फीस पेमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। जो लिंक जारी होता है अप्लाई करने के लिए, वेबसाइट है वो चलना बंद हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने का यही तरीका है कि आप टाइम रहते अप्लाई कर देना। पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, रीड करने के बाद ही आप अप्लाई करना, जिससे क्या है कोई गलती ना हो एप्लीकेशन में और आपको एक्स्ट्रा फीस ना पे करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए कितने मार्क्स डिसाइड हैं, कितने अंक आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी का दिया गया है कि इससे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या है इसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 अंक आपको मिलेंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स मिलेंगे। मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट को छोड़ करके इसके अलावा जो दूसरी सभी पोस्ट हैं उसमें जो एग्जाम होगा इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें क्या है निगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। क्या है अगर आप किसी एक क्वेश्चन का गलत उत्तर देते हो तो 1/3 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो क्या है आपके 1 नंबर पूरे के पूरे कट जाएंगे। जो ये 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और क्या है जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के हैं जो स्क्राइब फैसिलिटी लेंगे उनके लिए 120 मिनट का टाइम डिसाइड है। उनको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। दोस्तों अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो मैंने एग्जाम के बारे में आपको बता दिया। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद क्या है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, टीचिंग स्किल टेस्ट होगा, ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या है जो आपका टेस्ट डिसाइड होगा वो टेस्ट होगा। उसके बाद क्या है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फाइनली क्या है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो टॉप में कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, शॉर्ट में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया था पुराने नोटिफिकेशन को देख करके। दोस्तों ये जो नया नोटिफिकेशन डिटेल्स में जारी हुआ है इसके बेसिस पर क्या है मैं आप लोगों को एक नया वीडियो बना करके सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नोटिफिकेशन के बारे में। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और क्या है आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।